नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं NP21 न्यूज समाचार। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। वाराणसी की मिसेज एशिया विनर 2022 रह चुकी विजेता सचदेवा से हुई प्रयागराज में एक खास मुलाकात के दौरान धमाकेदार इंटरव्यू। हमारे प्रयागराज से संवाददाता सनी कुमार केसरवानी की खास रिपोर्ट में जरा आप देखिए कि वाराणसी की रहने वाली मिसेज एशिया का किताब अपने नाम करने वाली विजेता सचदेवा ने अपने सफर के बारे में एक इंटरव्यू में खुलकर बात की। आपको बता दें कि विजेता सचदेवा ने बताया कि कैसे उन्होंने वाराणसी में मिसेज एशिया का ताज पहना। उन्होंने अपने संघर्षों, अनुभवों और सफलता की राह में आई चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। मिसेज एशिया विजेता सचदेवा ने मिसेज एशिया बनने तक विजेता सचदेवा ने किन किन पड़ावों को पार किया और उनके निजी अनुभव कैसे रहे। विजेता सचदेवा बताती हैं कि मॉडलिंग का मुझे 2018 से शो हुआ, क्योंकि शादी से पहले मैं एक टीचर थी और शादी के बाद ब्यूटिशियन। लेकिन मैं लाइफ में कुछ अलग अपना नाम और फेम बनाना चाहती थी, जिससे कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मेरे काम से जाने। और यही मौका मुझे 2018 में मिसेज बनारस के दौरान मिला और मैंने इस तरह से मॉडलिंग शुरुआत की। वहीं पहलगाम में हमले की घटना को लेकर मिसेज एशिया विजेता सचदेवा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि आज जातिवाद छोड़कर एकजुट होकर लड़ना होगा। सरकार को आतंकवाद का सफाया करना चाहिए। सभी हिंदुओं को एक होना होगा। अब पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। पहलगाम की कड़वी गाथा, 9 दंपत्ति को अब पहलगाम अब रास नहीं आता। पूछो उस दुल्हन से जिसने कुछ दिनों पहले सपने सजाए थे। ना जाने क्या क्या आपस में मिल बैठ एक दूसरे को ख्वाब दिखाए थे। ना सोचा था कभी ऐसा होगा कि हाथों की मेहंदी अभी मिटी भी न थी कि हाथों की वो लाल चूड़ी हाथों से उतार दी जाएगी। क्या सोच कर गई होगी, कितनी खुशियों को लेकर गई होगी। वह खुशियां, वह हंसता हुआ चेहरा, वह पल याद करके जीवन भर अब उसे पहलगाम के नाम से बार बार उसका दिल सिर्फ डरेगा ही नहीं, दहल जाएगा। क्या वो भूल पाएगी? शायद नहीं। यह सोच उन आंखों में खून उतर आएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई या उजाड़ दी गई है। तो मैंने इस चांस को खोना नहीं चाहा और इस पे मैंने एक बार सोचा कि मुझे एक बार चांस लेना चाहिए। और 2018 से मेरी मॉडलिंग स्टार्ट हुई और फिर लगातार मतलब कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ मैं आगे धीरे धीरे बढ़ती रही हूँ और आज मिसेस एशिया के तौर पर हूँ, पद पर हूँ वहाँ पे। यहाँ 2018 से मेरी ये शुरुआत हुई थी। अब समाज में जो औरों को मौका भी मिलना चाहते, बहुत से लोग इच्छुक है मॉडलिंग लाइन में जाने के लिए या कोई फैशन शो में, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस पर क्या विचार है? हमारा यही विचार है कि देखिए, एक सबसे ज्यादा पहला संदेश ये है कि जो मॉडलिंग को लेकर इसमें बहुत ज्यादा क्रेज बन चुका है बच्चों के अंदर और पेरेंट्स भी उसमें अपने बच्चों के कैरियर देखते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो बच्चे आने वाले हैं, जिस चीज को फील्ड को लाइन को चूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो इंडस्ट्री को देखें, इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ले, क्योंकि इस समय फ्रॉडगिरी बहुत ज्यादा चल रही है। बहुत सारे जितने आईडी भी है, जितने लोग बना रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा फेक आ रहे हैं। तो पहले इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लें और बेटर जो इंडस्ट्री जो आपको आगे प्रोग्रेस करा रही है, गूगल पे सर्च करें। उसके बाद ही आप इन सब चीजों मॉडलिंग के लिए आप ज्वाइन करें कि मुझे कहाँ से करना है। और बाकी तो आपको फील्ड पे जाने के बाद ही पता लगेगा कि आपको पायदान आगे आगे कैसे बढ़ना है। तो उसमें कोई ऐसे दो राय नहीं है। बस वो बूझ की आपको जानकारी होनी चाहिए। अपने सीनियर से एक बार जरूर बात करें, अपने ऑर्गेनाइजर जो है उनसे आप खुलकर बात करें। तो ये मुझे लगता है कि बच्चों को इस पे ज्यादा ध्यान देना योग्य है। यदि अगर आपको शूट के लिए अगर आपको कहीं ऑफर मिलता है या फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर कहीं ना कहीं आपको कुछ बातचीत हो रही हो या उस पर कदम रखने वाली हो, इस पर आपका क्या विचार है? ऑफर तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जो मैं चाह रही हूँ
कि एक चूज होना बहुत जरूरी है कि आपको जब मन मुताबिक जब तक नहीं मिले, तो उस पे मेरा थोड़ा है फोकस कि मैं जब तक मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे लगना चाहिए कि मुझे इस रोल को करना चाहिए। आने को तो बहुत सारे वेब सीरीज के लिए भी आ रहे हैं, ऐड के लिए भी आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के ऐड के लिए भी आ रहे हैं। ऑलरेडी लगातार अभी मेरे काफी ऑफर आ चुके हैं, बस थोड़ा सा भी डिले चल रहा है कि मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ और आने वाले कल में तो बहुत जल्दी उसमें मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा उस पर वर्क होगा, तो बस टाइम थोड़ा लेके चलना है मुझे भी। आप एक मॉडलिंग भी करते हैं समाज में या हर जगह शो में भी जाते हैं, इसके साथ ही साथ आपका ये संस्था भी किसी से साथ कहीं ना कहीं आप जुड़े हैं, गरीबों के लिए आप एक काम भी कर रहे हैं, उस पर भी और किस तरीके से और काम करना चाह रहे हैं, क्या करें? देखिए क्या है कि मॉडलिंग को लेके मेरा एक ये उद्देश्य है कि आजकल हर बच्चा चाहता है इस क्षेत्र में आना, मतलब कि खाली प्रोफेशनल वालों के मतलब हाई प्रोफेशनल वालों के लिए नहीं है ये हर गरीब बच्चा भी चाहता है कि मैं मॉडल की तरह पे दिखूं। और जहां तक संस्था के बच्चे हैं, मैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट 7 डेज का मैं सपोर्ट करती हूँ, उनको मैं थोड़ा वर्कशॉप के तौर पे देती हूँ ताकि उनको मॉडलिंग को लेके जो एक क्रेज बना है उसकी सही जानकारी होनी चाहिए कि मॉडलिंग है क्या और उनको जाना कैसे है, उनको चूज क्या करना है। सिर्फ कपड़े पहनना या मॉडल से दिखना ही एक मॉडलिंग नहीं है। मॉडलिंग का अर्थ क्या है, मॉडलिंग होना क्या जरूरी है, आपको चूज क्या करना है, उस राइट और मतलब गलत और सही का तरीका क्या है, ये जानकारी बच्चों को मैं अवगत कराने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं संस्थाओं में जाके थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस भी कराती हूँ और उनके जो छोटे छोटे ख्वाब हैं, मेरी कोशिश होती है कि उस छोटी सी कोशिश से उनको एक बड़ा फील्ड मिले, उनको एक बड़ा स्टेज मिले और वो अपना लाइन क्लियर करने के लिए मेरा जहां तक सपोर्ट हो कि वो मुझसे आगे बात करें और थोड़ी हिम्मत करें कि उनके पेरेंट्स भी जाने इस फील्ड को कि हाँ ये है क्या। लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में घटना हुई कुलगाम में जो है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बात तो ये घटनाएं तो प्रॉपर होती आई थी अभी तक, लेकिन बहुत टाइम से रुकी, लेकिन जो अभी एक बैक फेस ये सुनने को मिला, आतंकवादी शब्द लोगों के लिए भयभीत शब्द है जो बहुत ही भयावह भी हुआ है और जिसमें कभी 26 लोग मारे गए हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है और कानपुर और लखनऊ के कुछ हमारे भाई लोग अभी एक्सपायर किए जो बहुत ही कम उम्र में थे और अभी जो न्यू मैरिज जिनके सपने सजे थे। और मुझे लगता है कि इस चीज को लेके वहाँ पे एक टूर के तौर पे लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो इस पे थोड़ी सी और मुझे लगता है सरकार को थोड़ा गौर करना चाहिए क्योंकि ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो इसकी तो इस पे हम लोग बस यही कह सकते हैं कि एक दुखद घटना है और इसको सही तरीके से इसको कैसे खत्म करना है, तो इस पे एक बार विचार करना चाहिए। और बाकी तो जो चीज हो रहा है, इतने लोग एक्सपायर किए तो उसको तो बदला नहीं जा सकता, उनको तो वापस नहीं लाएगा। बस इस पे एक विचार कर सकते हैं कि सरकार इस पे कितना अच्छे इसको तरीके से खत्म करने की कोशिश कर सकती है, क्या रूल लेके आने चाहिए कि और इनकी पहचान होनी चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं नहीं हो, क्योंकि लोग यहाँ पे एक ड्रीम लेके जाते हैं। तो बस मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि इस पे एक बार गौर करें। जो चीज अब स्टार्ट हुई है वो अब नहीं, मतलब कि जो खत्म हो रही थी उसको इस दोबारा स्टार्ट नहीं हो।